हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए आज का जो नया वीडियो है उसमें जो नया टॉपिक है, चैप्टर जो 9 है आपका, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को जो होमोजेनियस इक्वेशन था उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे। अब उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जैसे कि चैप्टर नंबर 4 में आप सबने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना पड़ता है और दोनों को ऐड करना पड़ता है, तब हमें एक कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड होता है अगर आपको राइट हैंड साइड गिवन है तो आइए देखते हैं कि कैसे चैप्टर जो नया है आपका 9, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड किया जाएगा। तो देखें आप, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स बाई देन पी आई इज इक्वल टू 1/f डी डी डैश एफ एक्स बाई, ठीक है, 1/f डी डी डैश एफ एक्स बाई। तो एफ डी डी डैश कैन बी ट्रीटेड एज एन एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब ये किस टाइप का फंक्शन होगा, ये पॉलिनोमियल हो सकता है, मतलब एल्जेब्रिक वही तो है बहुपद, तो बहुपद टाइप का फंक्शन होता ऑफ डी और डी डैश में, डी में और डी डैश दोनों में ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। और हो सकता है अकेला डी में दिया हो या दोनों मिक्स हो इसमें। इट कैन बी फैक्टराइज, इसको फैक्टर किए जा सकते हैं, ये जो भी इक्वेशन होगा तो लीनियर फैक्टर आ सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन भी इसके कर सकते हैं, और इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, और कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ डी डैश, मतलब डी और डी डैश के बढ़ते हुए पावर में आप इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। और जब बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको ओपन किया जाएगा तो वहाँ इसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 पॉइंट और ध्यान रखने, 1/d मीन्स होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1/d डैश मीन्स होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। और ये जो आपका है इसमें अगर कहें इसको तो d ओनली d, तो ओनली d मीन्स होता है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और ओनली d डैश मीन्स होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू और y, ठीक है। तो ये इतना नोट था पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, और इसी बेस पे क्वेश्चन भी मैंने सामने लिख के रखा है, तो दोबारा समझ लीजिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड ऐसा इक्वेशन होगा, डी और डी डैश में रिलेशन होगा, तो पी आई ऐसे निकालते हैं जैसे निकालते आए, यहाँ एक्स और वाई में फंक्शन रहेगा साथ में। और जो भी ये इक्वेशन होगा अगर ये लीनियर फैक्टर दे रहा होगा तो आप इसको लीनियर 2 फैक्टर में डिवाइड कर लीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिएगा तो वहाँ से भी हो जाएगा, या फिर लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेंगे, और लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, और उसकी हेल्प से फिर 1/d डैश और डी डैश जैसे भी डेरिवेटिव्स मिलेंगे उनकी हेल्प से जो सॉल्यूशन आएगा उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सॉल्यूशन, एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m प्लस 1 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू -2, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू 5(1), या f में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, y माइनस एक्स प्लस 5(2) और y माइनस के 2x, 5(2) क्या है, y माइनस के 2x। अब आप देखिए इधर, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर 1/, ये डी स्क्वायर 3 डी डैश प्लस 2 डी डैश स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है, इंटू में x प्लस के वाई, इंटू में क्या है x प्लस वाई। तो यहाँ जो लोएस्ट डिग्री टर्म है आप ऐसा करो d को ही बाहर निकाल लो,
किसको निकाल लें, डी को। डी से डी बाहर आ गया है, 1 प्लस 3 डी और डी डैश प्लस के 2 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और ये है आपके पास एक्स प्लस वाई 1 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से इसको न्यूमरेटर में ले जाइए, 1 प्लस 3 डी डैश अपॉन डी प्लस 2 डी डैश स्क्वायर और डी स्क्वायर और होल इनवर्स, और ये है आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आपका एक्स प्लस वाई हो गया है। अब इसको आप सभी जानते हैं कि इसको मैं किससे, बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर दे रहा हूँ। तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करना है, 1 डी स्क्वायर, और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स वाई का पावर 1 है, तो ओनली 1 टाइम ओपन कर दीजिए। 1 प्लस 3 1 माइनस ये 3 डी डैश अपॉन डी प्लस 2 डी डैश स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, और अगर सेकेंड टाइम करेंगे इसमें तो ये 3 डी डैश डी 2 डी डैश स्क्वायर और ये है आपके, और प्लस एंड और भी होगा यहाँ एक्स प्लस वाई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखना है तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर है 1 अपॉन डी स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास 1, यहाँ आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 3 डी डैश अपॉन डी एक्स प्लस वाई। और देखिए बाकी सारे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं आपके, जो भी डी और डी डैश हैं वो स्क्वायर में आएंगे, और स्क्वायर में आएंगे तो हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल तो है नहीं जिसका पावर 2 हो या 3 हो, तो वी कंसीडर ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर द गिवन पर्टिकुलर इंटीग्रल नाउ। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर, और ये आपका एक्स प्लस वाई माइनस 3, फर्स्टली डी डैश को सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है, और डी, क्योंकि डी डैश मीन्स मैंने लिखवाया है, डी डैश मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ है आपके पास एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन डी मीन्स इंटीग्रेशन, तो ये आ गया 3x, तो ये है 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स, ये आ गया है y माइनस के 2x, y माइनस के 2x। नाउ 2 टाइम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर y माइनस के 2 एक्स पावर 3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर y अपॉन 2 माइनस, और ये है 1 अपॉन 3 और एक्स क्यूब, 1 अपॉन 3 और एक्स क्यूब। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 1/2 एक्स स्क्वायर बाई। तो यही हमारा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक है, ये क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज z बराबर CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो CF अपना था कितना, 5(1) y माइनस एक्स प्लस 5(2) y माइनस का 2x प्लस पी आई एक्स स्क्वायर बाई अपॉन 2 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब, ये लीजिए आप, ठीक है। तो ये है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरीके से फाइंड किए जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं था कि मैं डी को बाहर निकालूं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि पार्शियल जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके आप कितने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, तो 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किए जा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जब एक बार आप डी बाहर निकालेंगे तो एक सॉल्यूशन देगा, और जब आप डी डैश बाहर निकाल सकते, यहाँ से टू डी डैश भी निकाल सकते थे, तब भी एक दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मोर देन वन सॉल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 ही है क्योंकि 2 सेकेंड डेरिवेटिव और 2 ही डेरिवेटिव है हमारे पास। तो इस तरीके से तो आपको क्या करना है, और इस तरीके से कई क्वेश्चन चैप्टर 4 में किए हैं कि डी को कॉमन ले लेते थे, फिर वहाँ एक बाइनोमियल बनता था, बन तो वही रहा है, और बाइनोमियल बन रहा है तो जितना डिग्री बाहर रखा है उस हिसाब से आप देख लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। हेंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज z इक्वल टू सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस और पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 6d और डी डैश 9d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 36 और ये है एक्स वाई 36 और एक्स वाई 36 एक्स बाई इसको भी आप सभी कर लीजिएगा, और मैं एग्जाम्पल्स की जो फोटो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और बाकी जो एक्सरसाइज है वो मैं करवा दे रहा हूँ। वैसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए देखें क्या करना है इसमें। सॉल्यूशन auxiliary equation is m square 6m plus 9 is equal to 0, m minus 3 का whole square is equal to 0, therefore m is equal to 3 and 3। तो therefore complementary function is equal to 5 1 y plus 3x plus x 5 2 y plus 3x, ठीक है, ये हो गया है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो ये है आपके पास, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसका फैक्टर कर दे रहा हूँ d माइनस 3 और d डैश का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है आपके पास 12x स्क्वायर प्लस 36 और ये आपके पास एक्स वाई 36 एक्स वाई, तो 1 अपॉन, तो यहाँ से d आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये आ गया डी स्क्वायर 1 माइनस 3 अपॉन डी डैश अपॉन डी का होल पावर 2 और 12 एक्स स्क्वायर प्लस 36 और एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस 3 डी डैश अपॉन डी का होल पावर माइनस 2 और ये 12x स्क्वायर 36 और ये है आपका एक्स वाई, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम ओपन करा दीजिए, तो 1 और ये आएगा आपके पास माइनस का 2। तो अगर आप फार्मूला भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ आप क्या कर लीजिए, मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये है 1 माइनस 2, ये n हो गया और ये x है और
माइनस ये माइनस का 2, -2 -2 1 फैक्टोरियल 2 क्या है फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 1 और इसका आएगा -3d और d डैश का होल स्क्वायर प्लस एंड सो एंड। ये लीजिए आप यहाँ से 12x स्क्वायर 36xy, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 तक रखेंगे आप इसे। यहाँ से आप देखें 1/d स्क्वायर यहाँ पर मिल रहा है आपको 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 6d डैश अपॉन d और ये हो जाएगा -2 से 2 कैंसिल हो गया है और यहाँ आएगा आपके पास 3 3 या 9 तो माइनस के 9 d डैश स्क्वायर अपॉन d डैश स्क्वायर d स्क्वायर ठीक है और प्लस एंड सो एंड ये है आपके पास 12x स्क्वायर प्लस 36x और y तो 1/d स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 36xy प्लस 6d डैश अपॉन d 12x स्क्वायर प्लस 36xy माइनस 9/d स्क्वायर और d डैश स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 36xy, ठीक है। तो 1/ ये d स्क्वायर तो 12x स्क्वायर प्लस 36xy और यहाँ d डैश तो प्लस 6/d तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इसमें, तो इसमें तो है नहीं, इसमें है भी तो एक ये हो जाएगा, वहाँ 2 टाइम y के रिस्पेक्ट में करना एक बार होगा लेकिन दूसरी बार ये पूरा 0 हो गया। तो 1/d स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 36xy और ये आपका 6 21 और 1/d तो ये आएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एक बार इंटीग्रेशन तो 1/d स्क्वायर तो ये हो गया आपके पास कितना 2 से कैंसिल 2 1 2 0 8 तो ये हो गया है 10 120 x स्क्वायर 36 xy और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम। इसका क्या करना है 2 बार इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आ जाएगा 120 x 4/12 प्लस और ये 36 x क्यू अपॉन यहाँ आएगा 2 3 इंटू y, ठीक है। तो 6 टाइम तो ये आ गया है 10 x पावर 4 और 6 x क्यू बाई 6x क्यू बाई, मैं आंसर चेक कर दे रहा हूँ 10x पावर 4 प्लस 6x क्यू बाई, पूरा आंसर सही है। तो ये अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ तो आप कर लीजिएगा। और r प्लस a प्लस बी s प्लस ए बी टी बराबर x बाई, ठीक है। तो r
एस और टी आप सभी जानते हैं। जब मैंने पार्शियल जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें दिए थे आपको कि आर क्या होगा, एस क्या होगा और टी क्या होगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसको भी कर लेना आप सभी। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हो जाएंगे आपके इसमें। तो एक्सरसाइज में 2 स्टार्ट कर देता हूँ, एग्जाम्पल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक्सरसाइज 2 फर्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर 2d और d डैश प्लस d डैश स्क्वायर z बराबर 12xy, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्यूशन तो कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन मतलब जो इसका आंसर आएगा, तो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, मैं केवल पी आई लिख दे रहा हूँ, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। पी आई आ रहा है 2x³ बाई प्लस x⁴ सेकेंड आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका del3z del⁵ माइनस del3z और del⁻q बराबर x³ और y³ और इसका आंसर है, मैं पी आई लिख रहा हूँ केवल। तो पी आई आएगा जो आपके पास, देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वरना आप समझें कि यहाँ साइन कॉस आएगा, यहाँ बिल्कुल साइन कॉस नहीं आएगा। यहाँ जो मेथड है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर कॉम्प्लेक्स रूट भी आ रहा है तो हमें जैसा उसे बाकी रूट्स हैं उसी जैसा व्यवहार रखेंगे। 1/, ये 1 0 0 8 0 और x की पावर 9, x की पावर 9। सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट हो गया, सेकेंड। थर्ड है डी स्क्वायर माइनस a² d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू x²। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ कि पी आई कितना आएगा। पी आई आ रहा है 1/12 x⁴ 4 क्वेश्चन है। फोर्थ है del2z del⁵² प्लस 3 del2z del⁵ del⁻ प्लस 2 del2z और ये del⁻² बराबर 2x प्लस क्या है 3y, 2x प्लस 3y। सॉल्यूशन इसका भी मैं पी आई लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं आया तो फिर आप मुझे अलग से मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा। 7/6 x⁴ 3/2 और x²। तो एक क्वेश्चन और है, फिफ्थ डी स्क्वायर, ये डी और डी डैश और ये माइनस का 6 और d डैश स्क्वायर z बराबर x और y, ठीक। तो इसका भी मैं पी आई लिख दे रहा हूँ। पी आई इज इक्वल टू 1/6 x³ बाई 1/24 और x⁴, ठीक है। तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं उसी बेस पर सारे क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आता हूँ। थैंक यू।